इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नार्सिसिस की, जिससे नार्सिसिज्म नाम की एक फेमस डार्क साइकोलॉजिकल टर्म का ओरिजिन हुआ है। तो आखिर क्या स्टोरी है इस नार्सिस के पीछे की? क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए, नार्सिस के जन्म से। रिवर गॉड केफिसस और नाइम्फ यानी कि अप्सरा लिरियो, उनको एक खूबसूरत लड़का पैदा होता है। उसका नाम होता है नार्सिसिस। तो जैसे कि हर माँ अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंतित होती है, उसी तरह से लिरियो भी नार्सिस के फ्यूचर को लेके चिंतित थी। क्या वो लॉन्ग लाइफ जिएगा, ये उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो वो सजेशन लेने जाती है एक सीयर से, यानी कि ऐसा आदमी जो भविष्य देखने की क्षमता रखे, सीयर टायरेसियस। अब जो टायरेसियस है उन्हें क्लेयरवॉयंस हासिल है, यानी कि दिव्य दृष्टि, और वो नार्सिस के फ्यूचर के बारे में एक भविष्यवाणी करते हैं कि नार्सिस तब तक जिंदा रहेगा जब तक वो खुद को नहीं जानता। अब इस भविष्यवाणी का असली मीनिंग आप स्टोरी में समझेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, नार्सिस खूबसूरत था। अब जब मैं खूबसूरत कह रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आम खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाए, ऐसी खूबसूरती जिसको देखते ही आप मनमोहित हो जाएं। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई नार्सिस को देखता वो बस उसकी खूबसूरती के कारण उसके प्यार में पागल हो जाता। नार्सिस की खूबसूरती पूरे ग्रीस में फैली हुई थी। कई लड़कियाँ, कई अप्सराएं, यहाँ तक कि कई लड़के भी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। लेकिन नार्सिस ने कभी किसी को नहीं अपनाया, क्योंकि कभी कोई उसके मन को भाया ही नहीं। अब जब खूबसूरती की डेफिनेशन ही आपसे तैयार हो रही हो तो आपको दुनिया में फिर क्या ही भाएगा। ऐसा ही एक शख्स था, शख्स क्या, लड़का, जो कि नार्सिसिस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उसका नाम था अमीनियस। एक बार अमीनियस को नार्सिसिस दिख जाता है। जैसे ही वो उसको देखता है, अमीनियस को नार्सिस से तुरंत प्यार हो जाता है, और तुरंत ही अमीनियस अपने प्यार को जाहिर भी कर देता है। वो नार्सिस से कहता है कि मैंने आज तक ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी, इसके सामने तो हर चीज़ की कीमत छोटी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मुझे अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बना दो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। नार्सिस ये सुनकर अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके हाथ में दे देता है और कहता है, दो अपनी जान। अमीनियस बिना सोचे अपनी जान दे देता है। लेकिन अमीनियस को तकलीफ तब होती है जब उसके शरीर से खून बह रहा होता है। तब नार्सिस उसे देखे बगैर दूर चला जाता है, और अमीनियस मरते वक्त नेमेसिस, जो कि बदले की देवी है, उनसे प्रार्थना करता है कि जो दर्द मैंने सहा है वो दर्द नार्सिस को सहना होगा। नार्सिस भी उसी प्यार के लिए तड़पना चाहिए जिस प्यार के लिए मैं तड़पा हूँ। ये सारी चीजें रिवेंज गॉड नेमेसिस देख रही होती है। अब आती है हमारी कहानी की दूसरी कैरेक्टर, एको। जैसा कि आपने नाम सुना, एको सिर्फ वही शब्द दोहरा सकती थी जो उसके सामने वाला कहे। ये उसे शाप दिया गया था हेरा से, जो कि ज़ूस की पत्नी है। एक दिन नार्सिस जंगल में शिकार कर रहा होता है, और उसी वक्त इको, जो कि खुद एक नाइम्फ है यानी कि अप्सरा है, उसे देख लेती है, और उसे देखते ही नार्सिस से प्यार हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है। नार्सिस जंगल में अंदर अंदर जा रहा होता है और इको चुपके चुपके उसके पीछे आ रही होती है। कुछ देर बाद नार्सिस को झाड़ियों में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, और इस आवाज़ को सुनकर नार्सिस कहता है, कौन है पीछे, कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है, सामने आओ। और जैसा कि इको का श्राप था वो भी वैसे ही दोहराती है, सामने आओ। नार्सिस कहता है, मेरी नकल क्यों कर रही हो? फिर इको कोई जवाब नहीं देती, और नार्सिस सामने चलने लगता है, और इको अचानक से पीछे आकर उसे गले लगा लेती है। उसे लगता है कि नार्सिस को ये चीज़ पसंद आएगी, लेकिन उल्टा नार्सिस उस पर गुस्सा हो जाता है। तुम हो ही कौन जो मुझे गले लगा रही हो, दूर हो जाओ मुझसे। ऐसे बोलकर नार्सिस उसे दूर ढकेल देता है। इको अपना प्यार जाहिर करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कुछ कह ही नहीं पाती। नार्सिस उसकी बेइज्जती कर कर उसे भेज देता है, और ये सब भी नेमेसिस देख रही होती है। अब नेमेसिस तय कर लेती है कि वो नार्सिस को सबक सिखाएगी, और यहाँ कहानी लिखी जाती है नार्सिस के अंत की। एक दिन नार्सिस शिकार से लौट रहा होता है, और शिकार पर वक्त गुजारने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई होती है। रास्ते पर उसे एक झील दिखाई देती है, और वो पानी पीने के लिए नीचे उतरता है। वो झील एकदम स्थिर और शांत होती है। जैसे ही नार्सिस पानी पीने के लिए अपना चेहरा आगे करता है, तब उसे पानी में अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ती है, और उसे खुद उस रिफ्लेक्शन से प्यार हो जाता है। नार्सिस उस पानी की रिफ्लेक्शन को देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है, कौन हो तुम? कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? कहाँ से आए हो तुम? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। लेकिन उस रिफ्लेक्शन से, जिसे नार्सिस एक आदमी समझ रहा था, जब कोई आवाज़ नहीं आती तो नार्सिस बेचैन हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या मैंने कुछ किया जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुँच गई? मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बात करो, कुछ कहो। लेकिन अंदर से तब भी कोई आवाज़ नहीं आती। वो थी तो नार्सिस की रिफ्लेक्शन, तो आवाज़ कहाँ से आएगी? नार्सिस की बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि वो वहीं अपना प्यार जाहिर कर देता है।
और उस रिफ्लेक्शन को देखकर कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद आए, बोलो क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। लेकिन अंदर से तब भी आवाज़ नहीं आती। अब नासिस को ऐसा लगने लगता है कि उस इंसान के अंदर नासिस के लिए कोई मूल्य या फिर भावना ही नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या कमी है मुझ में? लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो नासिस की बेचैनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है और वो कहता है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन तब भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता और इसी चीज़ की वजह से नासिस अपनी जान दे देता है। अब इसे अमिनियस की बद्दुआ कहो या फिर नेमेसिस का बदला, लेकिन नासिस को भी वही मौत मिली जिसने एमिनियस और इको जैसे कितने लोगों को दी थी। वो भी उसी प्यार के कारण मरा जिसके कारण नासिस ने कईयों को मारा था। नासिस ऐसा प्यार पाना चाहता था जिसकी उसको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सबको ठुकराने वाली नासिस की खूबसूरती ने आज खुद नासिस को भी ठुकराया। सोचिए कितनी ट्रेजिक मौत रही होगी नासिस की। एक इंसान से इस कदर प्यार करना, ये न जानकर कि वो इंसान तुम खुद हो। और इसी नार्सिसिस से टर्म ओरिजिनेट हुई, नार्सिसिज्म, यानी कि आपका खुद का सेल्फ परसेप्शन इतना बड़ा होना कि पूरी दुनिया छोटी लगने लग जाए। एक ऐसा खोखला एहसास जो सिर्फ आपको सुपीरियर फील करवाएगा और पता नहीं उस सुपीरियरिटी के लिए आप किस हद तक चले जाएं। अब जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग स्टोरीज हैं। एक ओविड के मेटामॉर्फोस से ली गई है और एक ओविड के कोनन कंटेम्परेरीज से। अब नासिस की जो स्टोरी है वो सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें अपने आप से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये भी बताती है कि हमें दूसरों से भी ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। अमिनियस नासिस से ऐसा प्यार कर बैठा जिससे कि नासिस की सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ को उसने इग्नोर कर दिया। अमिनियस ने नासिस के लिए अपनी ज़िंदगी की भी कदर नहीं की। अगर नासिस की मौत का एस्पेक्ट इस चीज़ से निकाला जाए तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बताइए आप क्या बनना पसंद करेंगे? वो एमिनियस या फिर इको जिन्होंने नासिस के प्यार के लिए जान दे दी, या फिर वो नासिस जिसने अपने सामने दूसरों की ज़िंदगी तक की कदर नहीं की?